हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 11 जून के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स। आज के टॉपिक रेंज करते हैं फ्रॉम फैसिनेटिंग स्पेस बायोलॉजी टू ग्लोबल ओशन डिप्लोमेसी, भारत का एसईजी पॉलिसी रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल ब्रेक थ्रूज और एक इंस्पायरिंग स्पोर्टिंग रिकॉग्निशन तक। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं उन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की जो आउटर स्पेस में भी सर्वाइव कर लेते हैं। टार्डिग्रेड्स, वाटर बेयर्स या मॉस पिगलेट्स के नाम से भी जाने जाने वाले ये क्रिएचर्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं और स्पाइनलेस होने के बावजूद ये दुनिया के सबसे रेजिलिएंट ऑर्गेनिजम्स में से एक है। टार्डिग्रेड्स का ओरिजिन अराउंड 600 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था और आज तक 1300 से ज़्यादा स्पीसीज इवॉल्व हो चुकी है टू सर्वाइव वेरियस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स, चाहे वो डीप सी वेंट्स हो, डेजर्ट्स हो या इवन आउटर स्पेस। इंसिडेंटली टार्डिग्रेड्स को 1773 में जर्मन जूलॉजिस्ट योहान ऑगस्ट एफ्रेम गोट्स ने डिस्कवर किया था। ये नाम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हुए, टार्डिग्रेड्स का जेनेटिक स्ट्रक्चर में यूनिक फीचर्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, जिसमें ये अपने डीएनए में बैक्टीरिया, फंगाई और प्लांट्स के जीन्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ये इनके एडेप्टेशन को और भी पावरफुल बना देता है। इनमें एक रेयर एबिलिटी होती है एनहाइड्रोबायोसिस की, मतलब जब हार्श कंडीशंस होते हैं तो ये अपनी बॉडी से ऑलमोस्ट सारा वाटर निकाल देते हैं और एक डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं, और कंडीशंस जब भी ठीक होते हैं ये वापस रिवाइव हो जाते हैं। टार्डिग्रेड्स के जीन्स फ्यूचर में ह्यूमन लाइफ के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। मेडिकल रिसर्च में इनका यूज़ ऐसे थेरेपीज बनाने में हो सकती है जो ह्यूमन सेल्स को रेडिएशन और डिहाइड्रेशन से बचाए। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी ये जीन्स हेल्पफुल है, जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में इन जीन्स का यूज़ ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाने के लिए किया जा सकता है। अभी रिसेंट न्यूज़ ये है कि इसरो के लीडरशिप में वॉयेजर टार्डिग्रेड्स एक्सपेरिमेंट एक्सियम 4 मिशन के पार्ट के रूप में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर परफॉर्म किया जाएगा। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला इस एक्सपेरिमेंट को लीड करेंगे। इसका मकसद है समझना कि टार्डिग्रेड्स माइक्रोग्रेविटी और स्पेस रेडिएशन में कैसे रिवाइव, रिप्रोड्यूस और जेनेटिकली अडेप्ट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट ना केवल फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए हेल्पफुल होगा, एस्ट्रोनॉट प्रोटेक्शन और सर्वाइवल स्ट्रेटजीज के लिए, बट बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन जैसे फील्ड्स में भी इसका पोटेंशियल इमेंस है। इंसिडेंटली टार्डिग्रेड्स यानी मॉस पिगलेट्स 2007 से ही स्पेस मिशंस के हिस्सा रहे हैं। उस साल लगभग 3000 टार्डिग्रेड्स यूरोपियन स्पेस एजेंसी के फोटोन M3 मिशन के साथ स्पेस गए थे। अब इसी टॉपिक पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। थर्ड यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस। यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस एक ग्लोबल समिट है जिसका गोल है वर्ल्ड के ओशंस को प्रोटेक्ट करना और मरीन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज इंश्योर करना। ये SDG 14 लाइफ बिलो वाटर को इंप्लीमेंट करने में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। पहली कॉन्फ्रेंस 2017 में न्यूयॉर्क में हुई थी और दूसरी 2022 में लिस्बन, पोर्टुगल में। अब तीसरी कॉन्फ्रेंस नीस, फ्रांस में ऑर्गेनाइज की जा रही है, फ्रांस और कोस्टा रिका के को होस्टिंग में। इस बार का थीम है एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन। अगर आपने PYQs एनालाइज किया है तो आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन थीम्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, सो दिस थीम मे बी वर्थ नोटिंग डाउन। यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस के की फोकस एरियाज हैं डीप सी माइनिंग रेगुलेशन, प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी नेगोशिएशंस, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज का एक्सपांशन और ब्लू इकोनॉमी को क्लाइमेट रेजिलियंस के साथ इंटीग्रेट करना। एक और मेजर डेवलपमेंट है UN हाई सीज ट्रीटी, जो 2023 में अडॉप्ट की गई थी। ये ट्रीटी उन ओशन एरियाज को रेगुलेट करता है जो किसी भी नेशनल जुरिस्डिक्शन के बाहर है, which is nearly 2/3 of the world's oceans. इसको लीगली बाइंडिंग बनाने के लिए 60 रेटिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, जिसपे कंट्रीज को अभी भी एनकरेज किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, वी कैनॉट लेट द डीपेस्ट ओशंस बिकम द वाइल्ड वेस्ट। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है टुवर्ड्स अर्जेंट ओशन गवर्नेंस रिफॉर्म्स।
इसी टॉपिक पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज का तीसरा टॉपिक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी एसईजीज के रूल्स में सरकार द्वारा की गई एक मेजर रिफॉर्म। एसईजीज या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक ऐसी टेरिटोरियल जोन होती है जहां पर बिजनेसेस को कई तरह के टैक्स और रेगुलेटरी कंसेशंस मिलते हैं। इनका एम होता है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एनहांस करना। इंडिया में एसईजी का एवोल्यूशन 1965 में एशिया के पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कांडला गुजरात से हुई थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के कारण ये मॉडल इफेक्टिव नहीं हो पाया था। इसीलिए इन जोन्स को चाइना के सक्सेसफुल मॉडल के पैटर्न पर रीस्ट्रक्चर करके एसईजीज बनाए गए। एसईजी एक्ट 2005 पास हुआ और 2006 में एसईजी रूल्स के साथ इम्प्लीमेंट भी हुआ। आज तक टोटल 379 एसईजीज नोटिफाई किए जा चुके हैं, जिसमें 265 ऑपरेशनल है। इनमें से लगभग 64% एसईजीज 5 स्टेट्स में लोकेटेड है: तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक नॉर्थ ईस्ट में एक भी ऑपरेशनल एसईजी नहीं है। ये पॉलिसी WTO कंपैटिबल है और एसईजीज का एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करता है। एक इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है, हर एसईजी को 5 साल के अंदर पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग अचीव करनी होती है। अब करंट अपडेट की बात करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स के लिए एसईजी नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया है। 2 बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं। मिनिमम लैंड साइज रिक्वायरमेंट रिड्यूस कर दिया गया है और एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन हटा दिया गया है। मतलब अब ये यूनिट्स डोमेस्टिक मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट्स सेल कर पाएंगे। गवर्नमेंट के इस स्टेप का ऑब्जेक्टिव है डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, R&D को प्रमोट करना और लोकल जॉब क्रिएशन में कंट्रीब्यूट करना। इंपोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस करने का डायरेक्शन में ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चौथा टॉपिक है हींग कल्टीवेशन में एक मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू। हींग यानी एसोफोटिडा एक ट्रेडिशनल इंडियन स्पाइस है जिसका यूज आयुर्वेदिक मेडिसिन और कुजीन दोनों में होता है। आज तक भारत अपना 100% हींग डिमांड विच इज अप्रॉक्सीमेटली 700 crores एनुअली ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे कंट्रीज से इंपोर्ट करता आ रहा है। लेकिन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट जैसे चरका संहिता और पाणिनि के वर्ड्स में भी हींग का जिक्र मिलता है। लेकिन अब नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। CSIR IHBT के एफर्ट्स से जो 2020 में स्टार्ट हुए थे उसके रिजल्ट अब सामने आ गए हैं। 28 मई 2025 को पालमपुर हिमाचल प्रदेश में हींग प्लांट में पहली बार फ्लावरिंग और सीड सेट रिपोर्ट हुई है। हींग को ग्रो करने के लिए वैसे चाहिए कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट्स जैसे हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट रीजन्स। इस एफर्ट से इंडिया अपने डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर पाएगा और फार्मर्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अब आज की आखिरी टॉपिक, एक प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम 2025 में इंडक्ट किया गया है। वो 11th इंडियन क्रिकेटर हैं जिनको ये ग्लोबल ऑनर दिया गया है। इस साल टोटल 7 क्रिकेटर्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें 2 वुमेन क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, सारा टेलर फ्रॉम इंग्लैंड और सना मीर फ्रॉम पाकिस्तान। बाकी इंडक्टीज में मैथ्यू हेडन, ग्रेम स्मिथ, हाशिम आमला और डैनियल वेटरी के नाम भी नोटवर्थी है। MS धोनी की काम लीडरशिप स्टाइल और उनका कंट्रीब्यूशन इन विनिंग मेजर ICC ट्रॉफीज उन्हें इस ग्लोबल हॉल ऑफ लेजेंड्स में सही जगह देता है। चलिए चलते हैं टुवर्ड्स द लास्ट सेक्शन, द कोट ऑफ द डे। आज का कोट है बिलीव यू कैन एंड यूर हाफ वे देयर बाय थियोडोर रूजवेल्ट। इसका मतलब है अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो मुश्किल से मुश्किल सफ़र भी आसान हो जाता है। UPSC जैसे एग्जाम में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए कीप बीइंग कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन। दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।